हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम फिर से आए हैं सेल्फ लव सीरीज़ पार्ट 14 के साथ। तो आज की वीडियो ना मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम ना सिर्फ एक बार लिख के अपनी किसी भी विश को ना कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अब आप सोचोगे कि एक बार लिखने से कोई भी विश कैसे मैनिफेस्ट हो सकती है। कोई ना कोई टेक्निक या ट्रिक करनी होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहते हैं जितना ज़्यादा हम अपनी विश के साथ रहते हैं, जितना ज़्यादा अपने सपनों के साथ रहते हैं, उतनी ज़्यादा वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। जितना ज़्यादा जैसे 21 डेज़ तक तो हमें अपनी विश के साथ मेडिटेशन या फिर कोई टेक्निक करनी ही होती है, तभी जाके तो वो हमारी लाइफ में आएगी। जब तक हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे वो सबकॉन्शियस माइंड में कैसे बैठेगी, और जब सबकॉन्शियस माइंड में नहीं बैठेगी तो वो हमारी लाइफ में कैसे आएगी। तो बस एक बार लिखने से चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट हो सकती हैं। तो पता है यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं ना अपनी विश को ना सिर्फ एक बार लिखती हूँ। डायरी में एक बार लिखा कि मैं ये डिज़र्व करती हूँ, यूनिवर्स में ये डिज़र्व करती हूँ, मुझे नहीं पता कैसे ला के दोगे आप देखना, मैं ये डिज़र्व करती हूँ। मैंने लिख दिया मैं क्या क्या डिज़र्व करती हूँ। मैं सारी चीज़ें बस एक बार लिखती हूँ कि मैं ये चीज़ डिज़र्व करती हूँ, और ना बहुत जल्दी मुझे वो मिल भी जाती है, मेरी लाइफ में आ जाती है। मेरी लाइफ में ना सब कुछ है, एबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, हेल्थ है, मतलब अच्छे रिश्ते हैं, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। किसी चीज़ की ना कोई कमी नहीं है। और मैं ना ऐसा नहीं है मैंने टेक्निक्स नहीं की, बहुत सारी टेक्निक्स की थी, लेकिन आखिर में समझ आया ना कि टेक्निक्स से कुछ नहीं होता है, कोई बेनिफिट नहीं है, ये सिर्फ टाइम वेस्टिंग है। मेरे लिए तो सिर्फ टाइम वेस्टिंग ही था। फिर देन मुझे पता चला कि बस एक बार लिखो और सेल्फ लव पर फोकस करो, क्योंकि ना सेल्फ लव में वो पावर होती है जो तुम्हारी विशेष को ना बहुत जल्दी और बहुत ईजिली तुम्हारे पास लेके आता है। टेक्निक्स से भी विश मैनिफेस्ट होती है, लेकिन जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ वो उससे भी ज़्यादा ईजी है। बस एक बार लिखो जो भी तुम्हें चाहिए। लाइक जैसे कि कोई जॉब चाहिए, देन मैं ना ये जॉब डिज़र्व करती हूँ। कोई भी जॉब है उसका नाम लिखो क्लियर होके कि यूनिवर्स ये जॉब है, ये ना मुझे पसंद है, आई लव दिस एंड मैं ये डिज़र्व करती हूँ। यूनिवर्स को बताओ मैं ये डिज़र्व करती हूँ, और उसके बाद फिर देखना जो मैजिक होगा। उसके बाद ना तुम सिर्फ सेल्फ लव पर फोकस करो, उसे लिख के ना छोड़ दो, भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ लव पर फोकस करो। अब बताइए, जब हम सेल्फ लव करते हैं ना, खुद से बोलते हैं कि यार तुम कितनी अमेजिंग हो, कितनी ऑसम हो, मतलब यू आर द मैग्नेट ऑफ मिरेकल्स, यू आर अबंडेंस। तुम जो भी लिखती हो ना सारी चीज़ें सच हो जाती हैं, तुम जो भी सोचती हो सब कुछ सच हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ। अब तुम बोलोगे कि यार हम तो नेगेटिव पॉजिटिव बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, तो यहाँ पे ना एक छोटा सा पॉइंट ध्यान में रखने का है। क्या बोला है कि तुम जो भी सोचते हो ना, तुम्हारे सारे पॉजिटिव थॉट्स मैनिफेस्ट हो जाते हैं। सेल्फ लव करते हैं, खुद के लिए सेल्फ लव लेटर लिखते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है यार यू आर अमेजिंग, यू आर अबंडेंस, यू आर ब्लेस्ड, तुम ना सच में बहुत प्यारी हो, तुम्हारी स्माइल कितनी प्यारी है, तुम्हारा फेस कितना अट्रैक्टिव है, लोग ना तुम्हें सुनना पसंद करते हैं, तुम्हें ना देखना पसंद करते हैं। तुम जो भी लिखती हो ना वो बहुत जल्दी तुम्हारी लाइफ में सच हो जाता है। तो अब जब आप रोज़ रोज़ इस सेंटेंस को रिपीट करोगे कि तुम जो भी लिखती हो वो तुम्हारी लाइफ में सच हो जाता है, देन जो भी तुमने फिर स्क्रिप्टिंग की है उसका सच होना 100% श्योर है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स मैनिफेस्ट होते हैं। अब तुम चाहे माइंड में नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी सोचो, मैनिफेस्ट क्या होगा, सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स। तो बस सेल्फ लव पे फोकस करो। मैं ना एक बार अपनी विश को लिखती हूँ, उसके बाद उसे छोड़ देती हूँ, फिर ना मैं ध्यान भी नहीं देती। जब वो पूरी हो जाती है ना, तब मुझे पता चलता है कि हाँ मैंने ना इसे भी लिखा था, मैंने ये भी यूनिवर्स से मांगा था। मैं सिर्फ और सिर्फ सेल्फ लव पर ध्यान देती हूँ, सिर्फ सेल्फ लव करती हूँ। सेल्फ लव, ग्रैटिट्यूड, सेल्फ हीलिंग और यूनिवर्स के साथ कनेक्शन, ये चार चीज़ हैं जिन पर मैं फोकस करती हूँ। इन चार चीज़ों का कॉन्सेप्ट मैं एक किसी वीडियो में ना आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। फिर ना आपको कुछ और करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ लव पर फोकस करो। देखो यहाँ ना मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। जैसे मेरी अभी कुछ टाइम पहले ना एक ने पर्सनल काउंसलिंग ली थी, तो उसने मुझे बताया था कि वो ना गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही थी। तो पढ़ाई में ना वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, ठीक है, हमेशा अपने स्कूल टाइम में वो रैंक में आती थी, तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी पढ़ाई में। अब गवर्नमेंट जॉब में ना बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, तो उसके लिए ना थोड़ा सा हमें अपना एक्स्ट्रा दे के चलना पड़ता है। तो उसने जब फर्स्ट अटैम्प्ट में ट्राई किया, तो उसे था कि हाँ हो सकता है मेरा हो जाए, लेकिन थोड़ा बहुत डर था उसके मन में। तो जब उसका रिजल्ट आया वो सिर्फ 2 नंबर से रह गई। तो अब 2 नंबर से रह गई, तो इतनी सारी मेहनत की, इतनी पढ़ाई की, आखिर में क्या हुआ, 2 नंबर से रह गई। तो माइंड ना थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो ही जाता। तो उसने मुझे बताया थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो मैं जानती ही थी, तो मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी। देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसमें ना ये ट्रिक टेक्निक्स करने से ना चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती है। देन मैंने उन्हें करना स्टार्ट
स्टार्ट कर दिया। पता है मुझे इतना बिलीव हो गया था कि हाँ मैं ये कर रही हूँ ना तो हो जाएगा। मैंने मतलब उन टेक्निक्स के पीछे मैं इतनी पागल हो गई कि मैंने ना पढ़ना लिखना ही छोड़ दिया। मेरे माइंड में सिर्फ ये था कि ये टेक्निक्स करने से ना जो मैं चाहती हूँ मुझे मिल जाएगा, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं खुद को भी भूल गई, मैंने पढ़ाई को भी छोड़ दिया, मतलब सारी चीज़ें छोड़ दी। बस जब भी टाइम मिलता ना नोटबुक ली, कभी 555 कर रही हूँ, कभी 111, कभी 369, कभी कुछ, मतलब सिर्फ और सिर्फ टेक्निक्स में किए जा रही थी। जो भी टाइम मिलता था ना उसमें मुझे ये लगता था कि मैं ये टेक्निक कर लूँ, वो टेक्निक कर लूँ। जबकि पहले ऐसा होता था, जो भी टाइम मुझे मिलता था ना मुझे उसमें लगता था कि मैं इसमें ये क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ, ये पढ़ाई कर लूँ, ये पढ़ लूँ, ये चैप्टर क्लियर कर लूँ। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि जो भी टाइम मिला ना उसमें मैं ये ट्रिक कर लूँ, टेक्निक कर लूँ। देन पता है जब रिजल्ट आ रहा था तो मैंने सबसे बोल दिया कि मैं तो पास हो जाऊँगी, क्योंकि मुझे इतना था कि मैंने इतनी सारी टेक्निक्स की है तो उनका पॉजिटिव वे में रिजल्ट आएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही मेरा रिजल्ट आया तो पिछली बार तो मैं 1-2 नंबर से रही थी, लेकिन इस बार ना 2 नंबर से क्या मैं पास भी नहीं हो पाई थी, मैं पासिंग मार्क्स भी क्रिएट नहीं कर पाई थी। बिकॉज ऑफ मैंने ना सिर्फ और सिर्फ टेक्निक्स पर ध्यान दिया, ना मैंने खुद पर ध्यान दिया, ना अपनी पढ़ाई पर। मैंने सारी चीज़ों को ना वही की वही क्विट करके मैं सिर्फ टेक्निक्स पे लग गई कि बस ना इनसे सब कुछ हो जाएगा। देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने गलती कहाँ पर की है। मेरा माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। मैं मतलब खुद से ये सोच रही थी, मतलब उसने पता है कोई चीज़ बताई थी कि मुझे ना विश्वास ही नहीं हुआ, मैंने माना ही नहीं कि मैं फेल भी हो सकती हूँ। मैंने अपनी जो वो थी एग्ज़ाम जो की वो शीट थी उसे दोबारा रीटेस्टिंग के लिए मैंने दिया था कि कहीं गलत चेक ना हो गई हो, क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं फेल हो सकती हूँ, क्योंकि मैंने इतनी सारी टेक्निक्स की है, मैं फेल हो ही नहीं सकती। लेकिन धीरे धीरे करके ना जब मुझे समझ में आया कि मैंने गलती कहाँ की है, मुझे ना अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए था, लेकिन मैंने ना सिर्फ और सिर्फ टेक्निक करने पे ध्यान दिया। आप में से भी ना बहुत से लोग यही गलती करते होंगे। लाइक हमें किसी से शादी मैनिफेस्ट करनी है ना तो हम खुद पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। हम किस पर ध्यान दे रहे हैं, हम उसके लिए ना टेक्निक करने में लगे हुए कि वो हमारी केयर करे, वो हमारी परवाह करे, वो हम पर थोड़ा सा ध्यान दे। जब तुम खुद की परवाह नहीं कर सकते, तुम खुद की केयर नहीं कर सकते, खुद की रेस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो सामने वाले को तुम में ऐसा क्या दिखेगा जो वो तुम्हारी परवाह करेगा, तुम्हारी केयर करेगा? कुछ नहीं ना। फिर बताए, फिर उसने बोला कि मुझे आपकी वीडियोस दिखी ना, देन आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव पर फोकस करते हो। तो मुझे ना थोड़ा थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि मैंने मिस्टेक कहाँ की है। तब मुझे समझ में आया कि जहाँ पर मुझे पढ़ाई करनी चाहिए थी ना, मुझे मेरा काम करना चाहिए था, वहाँ पर ना मैंने टेक्निक्स में अपना टाइम वेस्ट किया। और जबकि अगर मैं उसकी जगह पर पढ़ाई करती ना तो शायद पिछली बार मैं 2 नंबर से रही थी, लेकिन इस बार ना मैं वो भी कवर कर लेती और शायद मेरी जॉब लग जाती। बट नाउ आई रियलाइज़ माई मिस्टेक एंड मैं अब उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करूंगी। मैंने यूनिवर्स को बोल दिया है कि यूनिवर्स मैं ना ये जॉब डिजर्व करती हूँ और मैं ना अब उसके लिए अपनी पढ़ाई में लगी हुई हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है ना मैं पढ़ाई करती हूँ, जब मुझे टाइम मिलता है मैं पढ़ाई करती हूँ। मैं फालतू की टेक्निक्स नहीं करती हूँ, मैंने उन सब चीज़ों को फाड़ के फेंक दिया, क्योंकि उन्हें देख के ना फिर अंदर से फ्रस्ट्रेशन होती है कि मैं ना कितनी पागल थी जो मैं पढ़ाई को छोड़ के ना इनके चक्कर में लग गई कि इनसे ना मेरी विश मैनिफेस्ट हो जाएगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लाइक तो ऐसे ही ना मैं पता ही क्या करती हूँ, जैसे मुझे कुछ चाहिए होता है तो मैं बस एक बार लिखती हूँ यूनिवर्स आई डिजर्व दिस, आई डिजर्व दैट। आप कहाँ से ला के दोगे मुझे नहीं पता, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना, आप मुझे ला के दोगे। बस मैं सिर्फ इतना उससे बोलती हूँ, लिख के छोड़ देती हूँ। उसके बाद पता है वो चीज़ कब मेरी लाइफ में आ जाती है ना मुझे पता भी नहीं चलता। मैं सिर्फ और सिर्फ ना सेल्फ लव पर ध्यान देती हूँ। थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं सेल्फ टॉक करती हूँ, अपना जो सेल्फ लव लेटर है उसे पढ़ती हूँ, मैं खुद से मतलब सेल्फ लव करती हूँ, खुद से बात करती हूँ। थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं यूनिवर्स से बात करती हूँ, उसको बताती हूँ मेरे साथ पूरे दिन में क्या हुआ। यूनिवर्स से कैसे बात करनी है ना, इस पर भी मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगी, ताकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है तो क्लियरिटी हो जाए। यूनिवर्स से दोस्ती कैसे करें, उससे रोज़ क्या बात करें। तो मैं ना सिर्फ और सिर्फ खुद से बात करती हूँ। मैं खुद से जब बार बार ये सेंटेंस बोलती हूँ ना कि तुम ना बहुत अमेजिंग हो, तुम बहुत प्यारी हो, तुम बहुत रेस्पेक्टफुल हो, तुम वर्दी हो, तुम इनफ हो, तुम्हें ना किसी की ज़रूरत ही नहीं है। जब तुम खुद से बार बार ये पॉजिटिव सेंटेंसेस बोलोगे ना तो जो तुम्हारा ऑरा है ना वो और ज़्यादा क्लीन होके आएगा। तो जो बाहर वाले लोग हैं ना जिनसे तुम रेस्पेक्ट एंड केयर चाहते हो वो तुम्हारी केयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि तुम ना खुद की केयर करने लग गए हो, खुद की परवाह करने लग गए हो। तो सामने वाले लोगों को भी ना तुम्हारी केयर, तुम्हारी परवाह, तुम्हारी रेस्पेक्ट ना दिखेगी और वो ना तुम्हारे पीछे वैसे ही आएंगे जैसे तुम चाहते हो। तो जब तक तुम खुद को मतलब खुद के साथ वो रिलेशन नहीं बनाओगे ना जो तुम दूसरों से चाहते हो, तब तक दूसरों के साथ भी ना तुम्हारा रिलेशन वो नहीं हो पाएगा। आज मेरे ना रिलेशन है, जितने भी रिलेशन है सबके साथ बहुत अच्छे हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, मतलब बहुत प्यारे रिश्ते हैं मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमेशा से मेरी लाइफ ऐसी नहीं थी, मैंने इसे मैनिफेस्ट किया है, आप भी कर सकते हो। कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बस ना
आपको करना क्या है, फालतू की टेक्निक्स को छोड़ के ना, जो भी तुम्हारी विश है उसे ना बस एक बार लिखो, डिज़र्विंग करके लिखो कि मैं ना ये डिज़र्व करती हूँ, डिज़र्विंग करके लिखो। उसके बाद छोड़ दो, सिर्फ सेल्फ लव पर फोकस करो। खुद के लिए कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखो, पॉजिटिव सेंटेंसेस लिखो, लाइक मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं मैग्नेट ऑफ मिरेकल्स हूँ, मेरी विशेज़ बहुत इजीली मैनिफेस्ट हो जाती है, बहुत जल्दी पूरी हो जाती है, मैं जो भी लिखती हूँ ना वो आसानी से मेरी लाइफ में आ जाता है। जब रोज़ रोज़ इन सेंटेंसेस को रिपीट करोगे ना तो तुम्हारा लिखा हुआ तुम्हारी लाइफ में ज़रूर आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आज की वीडियो का जो मेरा कॉन्सेप्ट था वो आपको समझ में आया होगा, जो मैंने एग्जाम्पल दिया उससे आपको बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। कौन कौन ये गलती कर रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और पिछली सीरीज़ के जो सारे पार्ट्स को फॉलो कर रहा है उनकी लाइफ में जो भी चेंजेस आए हैं वो भी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताया करो, ताकि दूसरे लोगों को ना इंस्पिरेशन मिले। कल की वीडियो के क्वेश्चंस मैं पढ़ नहीं पाई कि उसमें किसी ने क्या क्वेश्चन पूछे थे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आंसर दूंगी, क्योंकि टाइम थोड़ा सा मेरा बिजी है, मुझे आज कहीं जाना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए खुद का ध्यान, खुद से करें ढेर सारा प्यार, ताकि आप खुद से करेंगे ढेर सारा प्यार, प्रोटेक्ट करेंगे ढेर सारा प्यार। बाय बाय सबको।